हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। और बच्चों, यहाँ पे कुछ आपको होमवर्क दिया गया था प्रीवियस सेशन में। कल हम कर रहे थे ये क्वेश्चन मल्टीपल और फैक्टर्स, अच्छे से हमने सीख लिया है। काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं इसके। तो ये एक फाइनल क्वेश्चन था। इसमें क्या करना है आपको, जो कॉलम 1 में है कॉलम 2 से मैच करना है। तो जल्दी से मुझे बताइए। देखिए, एक मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया है। कॉलम 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बी से मैच होगा कॉलम 2 के। ठीक है, इसी तरह से जितने भी ये पांचों पार्ट है ये आपको इससे मैच करने पड़ेंगे। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब आंसर पूछते हैं जीआईसी रीटा खाल से। बेटा माइक लेके बताइए आंसर अपना। शाबाश, कोई एक बच्चा बता दीजिए मुझे आंसर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए बेटा। सर सेकंड का 30। सेकंड का डी। यस सर। ठीक है, सेकंड को हम मैच कर देते हैं डी से। और बताइए बेटा। सर थर्ड थर्ड का का ए। 8 है ए में, दैट मीन्स थर्ड का यस ए सर। हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। और बताइए, और कोई नहीं हो रहा? और कोई मैच नहीं हो रहा बेटा? शाबाश, और कोई मैच नहीं हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं इसको कर दूं 25, ध्यान से समझना, मैं फिफ्थ वाले को कर देता हूं 25। अब बताइए, और कोई मैच हो रहा है? सर थर्ड का फर्स्ट है। थर्ड का फर्स्ट है सर वो वी तो का ठीक है। थर्ड लास्ट का 50 है सर। लास्ट का सर 50, वेरी लास्ट का गुड। लास्ट। यही मैं जानना चाह रहा था आपसे। फिफ्थ का ई हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है बेटा, बैठ जाए आप। देखिए, जैसे अगर मैं इमीडिएटली कोई क्वेश्चन चेंज करता हूं, तो बस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आप उसको कर पाते हैं या आपको उसमें डाउट आता है। मतलब आपको अच्छे से फैक्टर और मल्टीपल आ गए हैं। ठीक है, एक चीज और, मैं अगर चेंज करता हूं तो मुझे बताना इसका। ये फोर्थ को मैंने लिख दिया 210। अब बताइए कि और कोई भी मैच हो रहा है इसमें? देखिए, फर्स्ट तो मैंने मैच कर दिया था। फर्स्ट किसके साथ है? बी के साथ हो रहा है। 4 मैच हो रहे हैं, एक मैच नहीं हो रहा है। तो अब ये चेंज करने के बाद फोर्थ को भी क्या कुछ और चेंज हो रहा है इसमें? चलिए ठीक है, जीआईसी रीटा खाल से ही पूछते हैं। हेलो हाँ सर। बोलिए। सर 70। 70 इसका फोर्थ का। सर जी। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, इसका मतलब फैक्टर और मल्टीपल्स आपको अच्छे। तो बच्चों, अब देखिए, अब अगला टॉपिक हम करेंगे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बच्चों, अगर आप में से किसी को पता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो मुझे बताइए, हैंड रेज करके बताइए। शाबाश। तो क्या किसी को पता है? देखिए, प्राइम नंबर्स तो हो गए, इसको हम बोलते हैं अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य। और कंपोजिट हो गई भाज्य। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जीआईसी रीटा खाल, बेटा बताइए। सर अभाज्य जैसे जिसमें अपनी और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। क्या नाम है आपका? शौर्या। बहुत अच्छे सर शौर्या, सौर्या। बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है अभाज्य का। और भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो होती है जिसमें अपने और एक के अलावा दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है। बहुत अच्छे, सब लोग तालियां बजाएंगे, सभी बच्चे शौर्या के लिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। के बेटा बैठ जाए बेटा शौर्य। देखिए, जैसा कि शौर्या ने बताया, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वो संख्याएं जो किसी नंबर से भाग ना हो, सिवाय एक और अपने आप के। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट आर डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, द नंबर्स डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे भाई वो एक और सिर्फ अपने आप से ही भाज्य प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या हो गए, वो संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होगी, वो संख्याएं जो एक और अपने आप से ही भाज्य हों उनको बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। दैट मीन्स देखिए, अभाज्य संख्या मान लीजिए एग्जाम्पल मैं लेता हूं, 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो ये उदाहरण किसी भी नंबर से ट्राई कीजिए, लेकिन ये या तो एक से या फिर अपने आप से इटसेल्फ से। ठीक है, इसके अलावा और किसी से भाज्य नहीं होंगी ये संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो इनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। ऐसे ही ये चलते जाते हैं बच्चों। तो अगर हम चेक करेंगे 2 को, ठीक है, 2 को, तो 2 1 से भाग होगा या फिर 2 से ही होगा। और यहीं पे अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो डिविजिबिलिटी, भाग होना क्या होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 8, क्या है, 8 है एक नंबर। अगर मैं इसको भाग करता हूं 2 से, ठीक है, 2 से भाग करता हूं तो क्या ये 2 से भाग होता है, हाँ होता है। आपका जवाब होगा हाँ होता है। आपको कैसे पता लगा 2 से भाग होता है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, 2 चौके 8, शेष बचेगा 0। तो भाग करने पर जहां पे 0 शेष बचता हो तो उस नंबर को बोलेंगे कि ये भाग होता है पूरा पूरा। ठीक है, तो वो हो जाएगा भाज्य। ठीक है, तो यहां पे ये जो नंबर लिखे हैं इसका मतलब ये है कि 1 से, जैसे अगर 2 की बात कर रहे हैं तो 2 को 1 से और 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 बचेगा, बाकी किसी से भाग करेंगे तो 0 नहीं बचेगा। ये 17 है, 17 ऐसा नंबर है जिसको 1 से भाग करो और 17 से भाग करो तो शेष 0 बचेगा। बाकी कोई भी नंबर ले लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 तक किसी से ही भाग करोगे तो शेष 0 नहीं बचेगा। समझ गए, कुछ ना कुछ शेष आएगा। तो इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये पूरे पूरे सिर्फ 1 से और अपने आप से ही भाग होते हैं। इस पे मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों ये। उसके बाद आ जाते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। क्या आ जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, numbers that are divisible, numbers that are divisible, that are also divisible, also divisible by numbers other than 1 and itself। मतलब ये भी बोल सकते हैं, देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होंगे उनके। कौन से गुणनखंड होंगे, एक तो 1 होगा और एक होगा इटसेल्फ। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होते हैं, जो भाज्य संख्याएं होती हैं, उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। एक और अपने आप से तो वो भाज्य होते ही हैं, उसके अलावा कम से कम एटलीस्ट किसी एक नंबर से तो भाज्य होंगे ही, नहीं तो ज्यादा नंबर से भी हो सकते हैं। जैसे देखिए 4 है, ठीक है, 4 है, ये 1 से और 4 से तो भाज्य होंगे ही। मतलब हर एक संख्या
ध्यान रखना बच्चों, हर एक संख्या, ये हमने फैक्टर्स में भी किया था, जब हम गुणनखंड सीख रहे थे तब भी मैंने बताया था आपको कि हर एक संख्या अपने आप का, ठीक है, हर एक संख्या का वही संख्या और एक, ये दो फैक्टर तो पक्का होते हैं, हमेशा होते हैं। मतलब कोई भी संख्या ले लो आप, दुनिया में कोई संख्या होगी वो एक को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट वन, ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट वन, ठीक है, एक्सेप्ट वन क्या होगा, बाकी सभी संख्या के दो फैक्टर तो होंगे ही। कौन से भाई, एक तो एक होगा और दूसरा वो संख्या अपने आप होगी। तो हमेशा याद रखना कि ये दो फैक्टर हमेशा होंगे। बाकी इसके अलावा अगर मुझे कोई भी नंबर ऐसा मिल गया जिससे वो संख्या पूरी पूरी भाग होती हो, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4, शेष 0 बच गया, तो ये 2 से पूरी पूरी भाग होती है, इसीलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। और कोई भी नंबर देख लीजिए आप, 5 प्राइम नंबर आ गया, 6 चेक करते हैं, क्या 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो 1 और 6 से तो भाग होगा ही, लेकिन साथ ही साथ 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है भाग, है ना। 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, दोनों ही केस में 0 बन रहा है, तो मतलब यहां तो इसके 4 फैक्टर हो गए बच्चों। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर आपको इस तरह से समझना है कि ऐसी संख्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके भाई 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो भी एक तो एक होगा और एक वो नंबर खुद होगा। तो ये नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और इसके आधार पे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हाथ नीचे कर लीजिए, शाबाश। आपने नोट डाउन कर लिया, बहुत अच्छी बात। हो सकते हैं 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 10 12 13 प्राइम हो गया, तो 14 15, मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होंगे एक्सेप्ट वन, वो सभी नंबर कंपोजिट हो जाएंगे। फिर से सुनना, जो संख्या अभाज्य नहीं होगी, एक के अलावा जो संख्या अभाज्य नहीं होंगी वो भाज्य संख्या में आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, एक नंबर ऐसा है, एक्सेप्शनल केस है वो ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो नंबर है 1, ये संख्या है 1, ठीक है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। मतलब एक ऐसी संख्या है वो ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि एक का कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, जबकि एक का तो एक ही है, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक क्या है, ठीक है। तो बच्चों ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अब एक क्वेश्चन करिए, ठीक है। राइट ऑल द प्राइम numbers less than 35। सारे जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिखिए आप, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, जैसी रीटा खाल, बेटा बताइए, शाबाश, वेरी गुड। क्या आंसर होगा इसका? सर 2। अच्छा 2, ठीक है, हाँ 5 7 11 13 11 सर 13 17 सर 23 सर 19 29
सर 33। सर 31। सर 33 नहीं है, वो कह रहा ओके, 33 नहीं है। अब ठीक है। तो देखिए, जीआईसी रीठा खाल से मुझे ये आंसर मिला है। ये मिला है मुझे जीआईसी रीठा खाल से आंसर। अगर क्या है कि इसमें और कुछ आपको करना है, चेंज करना है, कोई संख्या छूट गई है, कुछ ऐड करना है, या कोई संख्या इसमें से हटानी है, तो बताइए मुझे बच्चों, क्या ये आंसर सही है, या इसमें कोई और संख्या छुटी है, या कोई हटानी हो यहां से, मुझे बताइए जल्दी से। ठीक है बच्चों, देखिए मेरे हिसाब से ये आंसर करेक्ट है, एकदम करेक्ट आंसर है ये। भाई 35 से छोटे सिर्फ यही होंगे जो प्राइम नंबर्स हैं, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर्स नहीं है, और ये सारे इंक्लूडेड हैं इसमें, इसमें से कुछ हटाना भी नहीं है, कुछ जोड़ना भी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क में क्या करके लाना है कि 100 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिखेंगे, ठीक है। मैं होमवर्क आपको दे देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए। Write all the prime numbers less than 100, ठीक है। 100 से नीचे जो भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब लिख देंगे आप, लेकिन ये होमवर्क में लिखेंगे, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो पता है आपको 100 से नीचे कौन से प्राइम नंबर है। देखिए 35 तक तो आपने लिख ही लिए, बाकी भी इसी तरह लिख देंगे। अब है ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, सत्य कुछ स्टेटमेंट दी गई है, वो ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। ये कथन सत्य या फिर असत्य है ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और एक बार आप इसको पढ़ेंगे, घर पे करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन, ये भी आपका होमवर्क हो जाएगा। बच्चों आवाज आ रही है मेरी आपको, क्या सुन पा रहे हैं? सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ बेटा, वेरी गुड। जी सर। ठीक है बेटा, बैठ जाएं आप और ये नोट डाउन करें ताकि होमवर्क में आप करके ला सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। अपना होमवर्क जरूर करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।